जिसका आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास होता है, उस व्यक्ति को कोई भयभीत कर नहीं सकता है। वो निश्चित रूप से धीरे धीरे अभय होने के कारण परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो अभय है, और अपने भक्तों को भी निर्भय बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जब जब कभी भक्त भयभीत हुए हैं, तब भगवान ने ब्रजमंडल में आप देखें दशम स्कंद की जितनी लीलाएं श्रीमद् भागवत में, वो सब अभय का ही संदेश देती हैं। गांव के लोग दुखी हो जाते हैं, पूरी प्रजा दुखी हो जाती है, कंस के अत्याचारों की कहानियां गांव-गांव में व्याप्त होती हैं। उस समय भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं, चिंता मत करो, और परमेश्वर की कृपा से उनके अपने ही पौरुष और अपनी लीला से कंस का जब वध होता है तो पूरा ब्रजमंडल अभय हो जाता है। समय समय पर परमात्मा समाज के भयभीत जीवन को निर्भय बनाने के लिए ऐसे शौर्यपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे जीव को मन में विश्वास रहे कि परमात्मा अपने को अभय प्रदान कर सकता है। संसार में अन्य पद्धतियां और अन्य प्रकार के लोग अभय प्रदान स्थायी नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का राज्य हो, तो उसके दल के जितने लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तो अपने दल का राज्य है, अपना प्रधानमंत्री है, अपना मुख्यमंत्री है, इसलिए वो बड़े अपने को ऐसा मानते हैं कि हम अभय हो गए। लेकिन इतना बड़ा एक राज्य का सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति अपनी पूरी प्रजा को अभय नहीं बना पाता, क्योंकि उससे विपरीत विचारधारा के लोग निरंतर भयभीत रहते हैं कि जब हमारा राज्य था तब हमने इनको बहुत सताने का प्रयत्न किया, अब इनका राज्य आया है तो कहीं ये आपात स्थिति लगाकर हमको जेल में न डाल दें। जब इनका राज्य था तो इन्होंने इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण तक को जेल में भेज दिया, परम पूजनीय गुरु जी को भी जेल में डाल दिया। अब मन में विचार करता है प्रतिस्पर्धी व्यक्ति की इनके शासन में कहीं ऐसा न हो कि हमको भी जेल में जाना पड़े। बहुत बड़ा राज्य करने वाला व्यक्ति भी अपनी संपूर्ण प्रजा को निर्भय नहीं बना सकता। परमात्मा की यही विशेषता है कि वो सबको अभय प्रदान करते हैं। जब पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को माता बनकर आकर स्तनपान कराया, वहां महर्षि वेदव्यास जी बड़ी अच्छी पंक्ति लिखते हैं, लेभे गतिम धातृच्युताम दयालुम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। वो तो पापग्नि है, वो तो पूता बालग्नि है, और वो आने के बाद विचार करती है कि श्री कृष्ण की माता बनकर छल करके इसको स्तनपान कराते हुए विष दे दूंगी और ये समाप्त हो जाएंगे, लीला आपने श्रवण की। लेकिन परमात्मा ने जब ये कहा अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सारे संसार को अभय प्रदान करता हूं जो प्रपन्न होता है, वो बालग्नि, बालकों का वध करने वाली पूतना अंतर से विचार कर रही है कि मेरे अपने जीवन में तो कोई ऐसा पुण्य हो नहीं सकता है कि मेरा कल्याण हो जाए, इसलिए परमात्मा के सामने जाकर और शत्रु बनकर यदि मैं समुपस्थित हो जाऊं तो मेरा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मन माता है, इसको मार डालना चाहिए, क्योंकि तो अनेक बालकों का वध कर चुकी। सारे ब्रजमंडल में अनेक बालकों का वध करते करते मेरे पास पहुंची है, और भगवान को उसी समय उग्र रूप धारण करके और उसको पूरी तरह से दंड देना चाहिए था। प्राण तो उसके लिए, लेकिन प्राण लेते समय अचानक याद आ गई बात कि मुझे इसका कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से इसने राक्षसी का वेश बनाया था और अंतर से बार बार प्रपन्न भाव से विचार कर रही थी कि श्री कृष्ण के इतने निकट संस्पर्श को प्राप्त करने के बाद क्या मुझे अभय का वरदान नहीं मिलेगा। और ऐसा विचार करने के कारण जब उसका प्राणांत हो गया तो दो कारणों से भगवान ने उसका कल्याण किया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई कहती है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि
कि जन्म कोटि अघ नाशं तवहि।